नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों का फिर से होगा विलय। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कर रहा है इसकी तैयारी। इन्वेस्टर्स मीट 2021 में रांची को शिक्षा और स्वास्थ्य हब बनाने की नगर विकास विभाग ने की घोषणा। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का पंजाब किंग्स से और कोलकाता नाइट राइडर्स का सनराइजर्स हैदराबाद से होगा मुकाबला। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष हो रहे आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के दौरान नीति आयोग देश की 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार की शुरुआत 5 वर्ष पूर्व की थी। इसके तहत कारोबार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने वाली और व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान करने वाली महिला उद्यमियों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2018 से यह पुरस्कार देश भर की आदर्श महिलाओं को दिया जा रहा है। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र, सिस्को, फिक्की, सीएसआर और ग्रांट थॉर्नटन भारत के सहयोग से दिया जा रहा है। पुरस्कार के लिए वेबसाइट wep.gov.in पर 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन किए जा सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण व युवा मंत्रालय 1 से 31 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसी संदर्भ में राज्य के 22 जिलों में स्थित 8074 गांव में यह कार्यक्रम चलेगा। इसमें 1.5 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इसके तहत हर गांव में 30 किलो प्लास्टिक कचरा उठाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नेहरू युवा केंद्र संगठन को दी गई है। स्वच्छता के प्रचार प्रसार में सूचना प्रसारण मंत्रालय की रांची स्थित मीडिया, पत्र सूचना कार्यालय, दूरदर्शन और आकाशवाणी सहयोग कर रहा है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्य के सरकारी स्कूलों का विलय होगा। इसके अंतर्गत वैसे अलग अलग स्कूल जो एक ही कैंपस में चलाए जा रहे हैं उन्हें मिलाकर एक कर दिया जाएगा। साथ ही वैसे स्कूल भी जो एक दूसरे के अगल बगल स्थित हैं उन्हें भी एक कर दिया जाएगा।
इसकी तैयारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग की ओर से मांगी गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 17 नए मामले सामने आने की पुष्टि हुई है। वहीं 7 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम के 9, रांची के 7 और बोकारो से 1 मरीज मिले हैं। शेष अन्य जिलों से कोरोना के नए मरीज नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 97 है, जिनमें रांची के 51 मरीज शामिल हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। बोकारो सदर अस्पताल में गंभीर रोगियों को ऑक्सीजन की सुविधा जल्द उपलब्ध होगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो सदर अस्पताल में इलाजरत गंभीर रोगियों को बहुत जल्द ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री केयर के तहत उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ऑक्सीजन प्लांट निर्माण कार्य का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण कर रहे हैं। उपायुक्त ने बताया है, सदर अस्पताल में बहुत जल्द प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा बहाल हो जाएगी। ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट है। उन्होंने बताया, इसके अलावा और 500 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट सदर अस्पताल में स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इसके बाद किसी भी मरीज की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत नहीं होगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्य के नगर विकास विभाग सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा है कि राजधानी रांची को शिक्षा और स्वास्थ्य हब के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके अंतर्गत रांची स्मार्ट सिटी में शैक्षणिक संस्थान और मेडिकल सेक्टर को विकसित किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों के लिए 21% भूमि रखी गई है।
श्री चौबे कल रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से आयोजित इन्वेस्टर्स मीट 2021 में बोल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में लॉन्च की गई नई उद्योग नीति में मेडिकल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए आकर्षक प्रावधान भी रखे गए हैं। जेईई एडवांस परीक्षा आज राजधानी के 2 केंद्रों में हो रही है। परीक्षा केंद्र एसआरएस पार्क टाडीसिल्वे और आईओन डिजिटल जोन टूपुदाना में बनाया गया है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जा रही है। पूरे झारखंड में जेईई एडवांस की परीक्षा का समन्वयक आईआईटी आईएसएम धनबाद को बनाया गया है। पूरे झारखंड में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आकाशवाणी अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है भारत प्रथम विदेश नीति विश्व गुरु। यह कार्यक्रम भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और समर्पण पर आधारित है। इस विशेष कार्यक्रम का प्रसारण रात 9:15 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। कोरोना वायरस के बारे में रात 9:30 बजे से 10 बजे तक जागरूकता श्रृंखला प्रसारित की जाएगी। इसमें एक बड़े अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। धनबाद जिले में चक्रवात का असर लगातार 2 दिनों से जारी है। बारिश को लेकर राहत कार्य कल भी जारी रहा। इस दौरान अंचल और प्रखंडों में तूफान से हुए नुकसान का आकलन किया गया। अभी तक 10 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा कच्चे और पक्के मकानों के जमींदोज होने की पुष्टि हुई है। अकेले झरिया इलाके में 60 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए हैं, जिनमें 10 लोग जख्मी भी हुए हैं। इनका इलाज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है। कोलीग्राम गुमानी हाट सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेन संख्या 05662 कामाख्या रांची स्पेशल ट्रेन 5 अक्टूबर को कामाख्या से रद्द रहेगी, जबकि ट्रेन संख्या 05661 रांची कामाख्या स्पेशल ट्रेन 6 अक्टूबर को रांची से रद्द रहेगी। चतरा जिले में शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिले में शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवरात्रि पर्व के प्रारंभ होने में अब सिर्फ 4 दिन शेष है। 7 अक्टूबर को देवी मंदिरों व पूजा स्थलों पर कलश की स्थापना होगी। मंदिरों का रंग रोगन और कलश जमाने का काम शुरू हो गया है। वहीं शहर के कई जगहों पर पूजा को लेकर पंडाल भी बनने लगे हैं। पूजा समितियां सरकारी गाइडलाइन के अनुरूप ही प्रतिमा पंडाल आदि का निर्माण कर रहे हैं। शहर में करीब 1 दर्जन से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर अस्थायी तौर पर निर्मित पंडाल में माता की प्रतिमा स्थापित हो रही है। इनमें चतराही बाग, नगवा मोहल्ला, केसरी चौक, काली मंदिर, मेन रोड, बिंड मोहल्ला, पुराना पेट्रोल पंप, वन विभाग कार्यालय, नेकी तालाब, ग्वालटोली आदि सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा स्थापित की जा रही है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। जमशेदपुर के जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल से आरंभ हुए 40वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के पहले दिन झारखंड ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत लिया है। स्वर्ण पदक इंडियन राउंड मुकाबले के 50 मीटर स्पर्धा में अस्रिता बिरोली ने, जबकि पुरुष वर्ग के 30 मीटर स्पर्धा में रजत पदक गोल्डी मिश्रा ने दिलाया। झारखंड की महिला टीम ओलंपिक राउंड के फाइनल में पहुंच गई है, वहीं पुरुष टीम कांस्य के लिए आज खेलेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में दोपहर 3:30 बजे रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा, जबकि दुबई में रात 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति आयोग आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों का फिर से होगा विलय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कर रहा है इसकी तैयारी।
इन्वेस्टर्स मीट 2021 में रांची को शिक्षा और स्वास्थ्य हब बनाने की नगर विकास विभाग ने की घोषणा। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का पंजाब किंग्स से और कोलकाता नाइट राइडर्स का सनराइजर्स हैदराबाद से होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।